अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू प्लानर नंबर 30 करेंगे। उर्दू प्लानर नंबर 30 करेंगे। सबसे पहले यहाँ तारीख मेंशन करें, डेट लिखें यहाँ। चलें शुरू करते हैं। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें और अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर्फ की पहचान करें और लिखें। हर्फ की पहचान करें और लिखें। स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हमने कल भी पढ़ा था और लिखा भी था। क्या है ये? खे। क्या है ये? खे। खे कब आता है? किसके बाद आता है? जीम चे हे खे। जीम चे हे खे। जीम के ख़ानदान का एंड खे पे होता है। आज हमने खे करना है। जीम के अंदर एक नुक्ता था, चे के अंदर 3 नुक्ते थे, हे खाली था और खे के ऊपर एक नुक्ता आएगा। जीम चे हे खे। खे की आवाज़ क्या होती है? खे खा। खे की आवाज़ क्या होती है? खे खा। खे खा खाना काबा। खे खा खुबानी। खे खा खाना काबा। खे खा खुबानी। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है खाना काबा कहाँ है? कहाँ है खाना काबा? मक्का मुकरमा में। खाना काबा कहाँ है? मक्का मुकरमा में। चलें स्टूडेंट्स, अब हम खे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये क्या है? खे। अब हम इसको लिखते हैं। खे भी जीम की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर एक नुक्ता आ जाएगा। जीम के अंदर एक नुक्ता था, लेकिन इसके बाहर एक नुक्ता होगा इसके ऊपर। चलें शुरू करते हैं। नुक्ते मिलाएं, छोटा सा 7 बनाएं, नीचे से इसको गोल कर दें और ऊपर एक नुक्ता लगा दें। छोटा सा 7 नीचे से गोल कर दिया, ऊपर एक नुक्ता आ गया, ऐसे। इसी तरह हम इसको पूरे सफ़े पे लिखेंगे। छोटा सा 7, इसको नीचे से गोल कर दिया और ऊपर एक नुक्ता। छोटा सा 7 और नीचे से गोल कर दिया और ऊपर एक नुक्ता। स्टूडेंट्स, आपने नुक्तों के ऊपर ऊपर लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। खे खा साथ साथ पढ़ना भी है कि हम लिख क्या रहे हैं। खे खा। ये क्या है? खे खा। खे खा। खे खा। खे खा खाना काबा। खे खा खुबानी। खे खा। खे खा। खे खा। खे खा। खे खा। नुक्तों के ऊपर ऊपर। स्टूडेंट्स, नुक्तों के ऊपर ऊपर लिखना है। खे खा। खे खा। क्या ये? खे। खे के कितने नुक्ते होते हैं? एक नुक्ता होता है, और वो भी इसके ऊपर यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से लिखना है और याद करना है। अल्लाह हाफिज़।